हम लोग अभी 21वीं सदी में हैं और कहते हैं कि 21वीं सदी में रिश्तों के मायने ही बदल गए। आजकल के किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी ही घटना जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है और खौफनाक भी है। बिहार के मोतिहारी जिला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के लोगों को शिकार बनाया और गला काटकर उनकी हत्या कर दी। सबसे पहले उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या की, इसके बाद दूसरी पत्नी के भाई की, इसके बाद उसने अपनी नवजात बेटी को भी मारा। आखिर में उसने अपनी दूसरी पत्नी और 3 बेटियों की भी गला रेतकर हत्या कर दी। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा था जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी, और वह कैसे एक साइको किलर बना, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। यह घटना बिहार के मोतिहारी जिला पहाड़पुर बावरिया गांव की है, जहां ईदू अंसारी जिसके परिवार में उसकी पत्नी आफरीन और 3 बेटियां अबरून जिसकी उम्र 15 साल, सबरून 10 साल और शहजादी जिसकी उम्र 8 साल है, रहते थे। बात है 29 मार्च 2024 की। गांव के ही एक आदमी नदीम मियां ने काम करने के लिए आफरीन को आवाज लगाई, लेकिन घर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो वह सकीना के पास गया, जो आफरीन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वह दोनों 8 साल से पड़ोसी थे। जब सकीना भी आफरीन को आवाज लगाई, घर से किसी ने जवाब नहीं दिया। गेट खुला ही था तो वह अंदर गई। आंगन में एक बिस्तर लगा था, सभी चादर ओढ़कर सोए हुए थे। सकीना को लगा कि आफरीन बच्चों के साथ सोई हुई है। जैसे ही उसने चादर हटाई, वह चिल्ला पड़ी, जैसे कि उसने क्या देख लिया, जैसे कि उसने क्या देख लिया। जोर से चिल्लाते हुए वह आफरीन के घर से बाहर आई। चिल्लाने का आवाज सुनकर अगल बगल के लोग भी जुट गए। सब दौड़कर आए, क्या हुआ क्या हुआ। जब गांव वालों ने सकीना से पूछा क्या हुआ तो वह घबराते हुए बताती है, जब सब आफरीन के घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आफरीन और उसकी तीनों बेटियों की लाश पड़ी थी। सभी के गले कटे हुए थे, जमीन पर खून बिखरा था। घर का मालिक ईदू अंसारी उर्फ ईदू मियां कहीं दिख नहीं रहा था। फिर उसी में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मोतिहारी के पहाड़पुर एसडीपीओ को जैसे ही जानकारी मिली, वह अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद सबसे पहले लोगों को घटना स्थल से दूर होने को कहते हैं। उसके बाद पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस की तहकीकात शुरू होती है। पुलिस हर जगह छानबीन कर रही थी। वहां FSL की टीम भी मौजूद थी। वारदात की जगह पर ही ईदू के कपड़े मिले, जिस पर खून के निशान थे। जिस मग से खूनी ने हाथ धोए थे उस पर भी खून लगा हुआ था। गांव वालों से पूछताछ करने से पता चला कि घटना से पहले ईदू परिवार के साथ घर पर था, लेकिन हत्या के बाद से वह गायब था। इससे सीधा शक ईदू पर ही जा रहा था, लेकिन ये अभी तक पुलिस की कल्पना ही था। सबसे पहले पुलिस सकीना से पूछताछ करती है, क्योंकि सकीना आफरीन की पड़ोसी और सबसे अच्छी दोस्त थी। सकीना बताती है कि उसके घर में कोई नहीं है, वह सरिया कचहरी टोला के रहने वाले हैं। 8 साल पहले जमीन खरीदकर यहाँ बावरिया गांव में बसे थे। सकीना आगे बताती है कि ईदू अंसारी 8 महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया। अंसारी अपनी बेटी की हत्या मामले में जेल गया था। जेल से छूटने के बाद वह यही रह रहा था। वह अक्सर शराब के नशे में अपनी बीवी आफरीन और बेटी अबरून, सबरून और शहजादी से मारपीट करता था, लेकिन आफरीन कभी भी अंसारी के खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहती थी। अगर कोई अंसारी की बुराई करता तो वह उससे ही लड़ लिया करती थी। अंसारी के जेल से बाहर आने से पहले आफरीन की सबसे बातचीत होती थी, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो उसके शक करने की आदत से आफरीन किसी से बात नहीं किया करती थी। दरअसल ईदू अंसारी शक्की किस्म का आदमी था। आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन पति पत्नी के मसलों में कोई नहीं पड़ता था। आफरीन ईदू की दूसरी पत्नी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया गया तो पता चला हुआ पहले भी अपनी एक बेटी, साले और पहले पत्नी की हत्या कर चुका है। पहली पत्नी से उसके 2 बेटे हैं, जिसमें से एक दुबई में है और दूसरा दिल्ली में काम कर रहा है। उसने सभी का कत्ल क्यों किया यह किसी को भी साफ तौर पर पता नहीं था। पुलिस का चक्कर ना पड़े इसलिए कत्ल की वजह को लेकर गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। सभी का कहना था कि अंसारी और उसकी पत्नी के भी अक्सर लड़ाइयां होती रहती। जब सकीना से ईदू की बेटी अबरून के अफेयर की बात पूछी गई तो उसने कहा कि फोन पर किसी से बात कर लेने का मतलब गलत ही होता है क्या। अंसारी के दिमाग में क्या था वह वही जाने। दारू पीकर वह घर में मारपीट और गाली गलौज किया करता था। गांव में उसके किसी से कोई बात नहीं हुआ करती थी। किसी ने टोका तो ठीक, वरना वह खुद किसी से कुछ नहीं बोला करता था।
आफरीन के माँ बाप बेतिया के झकड़ा जगदीशपुर में रहते हैं। बेटी की मौत की खबर मिलने पर उसकी मां रबिया खातून मिट्टी डालने कब्रिस्तान आई थी। बेटी की मौत की खबर जानकारी के बारे में रबिया ने बताया कि गांव के लोगों ने 29 मार्च की शाम फेसबुक पर फोटो दिखाकर मुझसे पूछा था, ये कौन है जानती हो? जब मैंने हत्या की तस्वीर देखी तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी बेटी आफरीन और मेरी 3 नातिन अरबून, सबरून और शहजादी है। अब भी अंसारी के साइको बनने की कहानी उलझ रही थी। आखिर वो अपनों का ही मर्डर क्यों कर रहा था? राबिया ने अंसारी के साइको होने की पूरी कहानी बताई। राबिया ने बताया कि मेरे भाई ने आफरीन की शादी के लिए ईदू का रिश्ता लेकर आया था। साल 2013 में आफरीन और ईदू अंसारी की शादी हुई थी। ये अंसारी की दूसरी शादी थी। शादी के बाद पता चला कि ईदू ने साल 2012 में अपनी पहली पत्नी की गला रेतकर हत्या की थी। हत्या का मकसद क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन शादी के समय अंसारी के गांव के किसी ने भी इस बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बताया। शादी के बाद आफरीन मेरे साथ ही रहती थी। ईदू अंसारी पेशे से राजमिस्त्री का काम करता था। वह कभी कभी आफरीन से मिलने आया करता था। इसी बीच उसकी नजर मेरी 2 कट्ठा जमीन पर पड़ गई। वह ये जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन मैं नहीं देना चाहती। जब मैंने इसे देने से मना कर दिया तो वह मौका देखकर उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। जब मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी, उसने घर के छत से लोहे का गरासा फेंका। इससे मेरी नाक के 2 हिस्से हो गए। मैं बेहोश हो गई। गाँव वाले मुझे अस्पताल ले गए, जहाँ मेरा इलाज हुआ। 1 साल के बाद उसी जमीन के लिए मेरे बेटे तैयब की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद ईदू अंसारी आफरीन और बेटियों को लेकर मेरे यहाँ से चला गया। उसने यूपी के सीतापुर में बड़ी बेटी अबरून और सबसे छोटी बेटी मुन्नी खातून नवजात को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। इसमें अबरून का पैर टूट गया और मुन्नी की मौके पर मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद सीतापुर में मर्डर का केस दर्ज हुआ। ईदू को सीतापुर कैट जेल में भेज दिया गया। वह 5 साल जेल में रहा, लेकिन ईदू के बेटे ने झूठी गवाही दी। इससे वह बाहर आ गया। मैंने अपने नाती से कहा था उसे जेल में ही रहने दो। वह बाहर निकलेगा तो फिर किसी की हत्या कर देगा, और वैसा ही हुआ। उसने जेल से आने के बाद मेरी बेटी और नातिनों को मार डाला। गांव वालों का कहना था कि अंसारी ने हत्या से पहले उन्हें नशा दिया था, जिस कारण वह चीख नहीं पाए। एसडीपीओ ने बताया कि हमारे जांच में यह सामने आया है कि ईदू को शक था कि उसकी बड़ी बेटी अबरून का किसी के साथ अफेयर है। अब पुलिस का थ्योरी कर रहा था कि ईदू पहले अपनी पत्नी और बेटियों को नशे का चीज खिलाकर बेहोश किया, फिर उनके गले तेज धार वाले हथियार से काटे गए। लेकिन पुलिस के थ्योरी तब गलत हो जाता है जब सभी शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि हत्या के वक्त आफरीन और उसकी बेटियां नशे में नहीं थी। इस हत्या के बाद अंसारी ने भी सुसाइड कर लिया। पुलिस को 29 मार्च की रात सुगौली के रेलवे ट्रैक से ईदू अंसारी की 2 हिस्सों में कटा शव मिला। अंसारी ने सुसाइड करने के लिए पटरी पर अपनी गर्दन रखी, जिससे सिर और धड़ अलग हो गए। इस तरह ये केस बंद हो गया, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि ईदू ने सबका हत्या करके वो आत्महत्या क्यों किया। अभी भी वो राज ही है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के साइको किलर किस कारण बन जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।